आज के बाद आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं है। एट का कोई मास भाई, ये कोई मटेरियल से मिलकर थोड़ी ना बने हुए एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली क्या होते हैं, कंबाइन। क्या होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आज के बाद आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बच्चे, इन तीनों चीजों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैटर, जिससे हमें ये तीनों चीजों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए। तो मैटर क्या होता है बच्चे, शायद आप सभी को पता है भाई, कोई भी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ क्या है, मास, और वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब देखो, मास का मतलब क्या है। मास का मतलब ऐसे अभी आप समझो, ठीक है। वैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मास और वेट सेम है, उनके बीच में डिफरेंस होता है, इसको कभी हम अलग क्लास में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज आपके अराउंड जो आपको दिख रही है, वो कुछ ना कुछ मटेरियल से मिलकर बनी है। और जब कोई चीज किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे, मास होगा, ठीक है। मास हमें यही चीज का आइडिया देता है कि किसी चीज में कितना मटेरियल, ठीक है। जैसे एयर है, एयर का भी मास है, क्यों? क्योंकि एयर गैस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, इन सब से मिलकर बनी है। आपका फोन, इसका भी कुछ ना कुछ मास है। इनफैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा भी कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो कोई भी चीज, ठीक है, जिसके पास मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। आपका फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, वो भी मैटर है, क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास है, अभी हमने समझा, और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। इनफैक्ट आप अपने अराउंड जितनी सारी चीजें देख पा रहे हैं, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी मैटर की कैटेगरी में आती है। बस जैसे हमारे फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, ये सब मैटर नहीं होते, क्यों? क्योंकि बताइए, लव का कोई मास है, हेट का कोई मास है भाई, ये कोई मटेरियल से मिलके थोड़ी ना बने होते कि भैया हमने ये मिला दिया, हेट बन गया, ये मिला दिया, लव बन गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, जब सारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, वो मैटर की कैटेगरी में आती है, तो अगर हमें यूनिवर्स को समझना है अच्छे से, अलग अलग चीजों को समझना है, तो हमें मैटर की स्टडी करनी पड़ेगी। अब मैटर की स्टडी को आसान करने के लिए हम मैटर को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का भी एक क्राइटेरिया होता है, रूल होता है, ठीक है। तो अगर हम मैटर को स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, स्टेट मतलब कि कौन सा मैटर किस स्टेट में कहां पे है, ठीक है, किस फॉर्म में है, तो उसके बेसिस पे बच्चे आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। लेकिन जब हम मैटर को कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कंपोजिशन मतलब जैसे हमारे पास बच्चे, मान लो कि मुझे किसी ने नींबू पानी दिया, अब उस नींबू पानी में वो किस किस से मिलके बना है, समझिए, नींबू, पानी, चीनी, ठीक है, तीन चीजों से मिलके बना है, और वो कितना कितना उसमें डले हैं। जब मैं इस चीज की बात करूंगा, तो वो नींबू पानी का क्या हो जाएगा, कंपोजिशन। मतलब कोई भी चीज कैसे, किन किन चीजों से मिलके बनी है, कितना कितना वो उसमें है, वही उसका क्या होता है बच्चे, कंपोजिशन, ठीक है। और जब हम मैटर को कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं, हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पे, कंपोजिशन के, तो हमारे पास बच्चे दो कैटेगरी आएगी। एक क्या आएगी, प्योर सब्सटेंसेस, एक हमारे पास आएगी प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरी आएगी मिक्सचर, ठीक है। अब इन्हीं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर दो कैटेगरी आती है, या इसके दो सब टाइप आते हैं बच्चे, जो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब बात आती है बच्चे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। देखो, सिंपल सा है, वो सब्सटेंस, आपको पता है कि हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हैं, वो कैसे सब्सटेंस हो गए, प्योर। और उसे में हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन मिक्सचर क्या है, जो मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, वो हमारा क्या है, मिक्सचर। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया बच्चे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, तो शुगर सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होंगे, शुगर सॉल्यूशन दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा, एक तो बच्चा शुगर और दूसरा वाटर। तो जब ये दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, मतलब इसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, मिक्सचर, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूं, समझिए, वाटर एक्चुअली एक कंपाउंड है, इसको भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं वाटर की बात करूं, वाटर, आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, H2O। तो वाटर का जो एक पार्टिकल होता है, वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलके, एटम से मिलके बनता है, ठीक है। और वाटर के सारे पार्टिकल इसी तरह बने होंगे, मतलब वाटर के सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, मतलब वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। अगर आप प्योर वाटर लेंगे, तो वो बस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा, H2O। तो इसलिए वाटर किस कैटेगरी में आएगा, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसी प्योर सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट और कंपाउंड को समझते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें बच्चे एलिमेंट की, एलिमेंट क्या होते हैं डिटेल में समझते हैं अब। ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, देखिए एलिमेंट बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप फर्दर और एक से ज्यादा सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते और सिंपलर फॉर्म में आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरी बात समझिए, जैसे शुगर सॉल्यूशन है बच्चे। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन में आप कुछ प्रोसेस है जिससे आप चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो दो चीजों से मिलकर बना है। इसी तरह जितनी भी चीजें हैं, मान लीजिए जो दो या तीन चीजों से मिलकर बनी है, वो प्योर सब्सटेंस भी हो सकती है, वो मिक्सचर भी हो सकती है, उनको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्योर सब्सटेंस में जो हमारे एलिमेंट होते हैं बच्चे, ये एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं, इसीलिए आप इनको और सिंपलर फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें बेसिक सा एग्जांपल एलिमेंट का, ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन हमारा कैसे बना, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एक सिंगल जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के दो एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का ये जो दो एटम से मिलकर इसका एक मॉलिक्यूल बना है, इसी तरह ऑक्सीजन की जब ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तब हमें मिलेगा ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट। अब इसमें आपको देखिए O2 के अलावा कोई और एटम दिख रहा है कहीं पे? नहीं, यहाँ पे O2 लिख लीजिए। ठीक है, O2 के अलावा आपको कहीं और कोई एटम दिख रहा है? नहीं। तो कहने का मतलब ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, इसलिए आप इनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। देखिए यही लिखा है, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस, कि केमिकल मेथड से भी आप इन्हें सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं एक हिसाब से अपने। ठीक है, कि आप इसमें से और सब्सटेंस अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, हाइड्रोजन, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। टोटल हमारे बच्चे 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के लिए हमने एक सिंबल डिफाइन कर रखा है अलग अलग सबका, जिससे हम उन्हें लिख के दिखाते हैं। जैसे बच्चे ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं O, हाइड्रोजन के हम क्या लिखते हैं H, ठीक है, कार्बन के लिए C, सोडियम के लिए Na। ठीक है, तो ये सबके लिए हमने सिंबल डिस्क्राइब कर रखा है, जिससे हमें अगर इन्हें कहीं लिखना है तो पूरा नाम लिखने से अच्छा हम इनका सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एलिमेंट का मतलब समझ आ गया, जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बने हो। ठीक है, अब अगर बच्चे आगे हम बात करें, एलिमेंट के बाद हमारे आते हैं कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड होते तो बच्चे प्योर सब्सटेंसेस ही है, लेकिन ये एलिमेंट से मिलके बनते हैं। मतलब कंपाउंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने, और ये चीज मिक्सचर में भी होती है कि वो भी कभी कभी एलिमेंट से मिलके बनते हैं और वो कंपाउंड से भी मिलके बनते हैं। तो सर फर्क क्या है फिर? देखिए कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनते हैं, बात सही है, लेकिन कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनते एक फिक्स रेशियो में। मतलब समझिए, जैसे मैंने बोला आपको H2O वाटर, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर आपको वाटर का एक पार्टिकल चाहिए तो आपको हाइड्रोजन के दो एटम लेने पड़ेगा और ऑक्सीजन का एक। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का जो रेशियो होगा बच्चे, जो प्रपोर्शन होगा, कंपोजिशन होगा, वो 2:1 होगा। ठीक है, जब आप इस रेशियो में इन्हें मिलाएंगे तभी पानी मिलेगा। अब आपसे कोई कहे कि नहीं, आप अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 2:2 के रेशियो में मिलाइए, मतलब दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो क्या पानी मिलेगा? तब दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पानी का पार्टिकल लेंगे तो उसमें जो H2O है, फॉर्मूला इसका, इसमें आप हमेशा देखेंगे कि हाइड्रोजन दो होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? एक। ठीक है, मतलब जब हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा तब जाके पानी का एक पार्टिकल बनेगा। अगर आप इसमें इनकी जो प्रपोर्शन है, जो क्वांटिटी है, उसको अगर आप चेंज करोगे तो फिर वाटर नहीं कोई और दूसरा हमें कंपाउंड मिलेगा। तो कंपाउंड का मतलब क्या है? देखिए क्या लिखा है कि अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, पहली बात केमिकली, मिक्सचर में केमिकली कंबाइन नहीं होते। ठीक है, केमिकली मतलब कि अभी हम समझेंगे। ठीक है, कि केमिकली का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें आपस में कंबाइन हुई, उन्होंने अपने एटम में रीअरेंजमेंट करी और एक नया सब्सटेंस बना, तो इसको बोलते हैं कि वो केमिकली कंबाइन हुए हैं। ठीक है, जैसे मेरी बात समझिए, इसी के एग्जांपल से बच्चे H2O। तो देखिए H2O किससे मिलके बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से, इसको हम लिखते हैं O2 से। ये हमारा बना बच्चे H2। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बच्चे फायर को सपोर्ट करते हैं। आग देखिए थोड़े से दोस्त होते हैं। ठीक है, मतलब कहीं आग लगी है, ऑक्सीजन तो आपको पता है कंबशन के लिए जरूरी होता है, आग लगाने के लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन को भी हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। लेकिन पानी भाई आग का क्या है? दुश्मन।
ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर आपने वाटर बनाया, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम क्या है, अलग। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिले तो इन्होंने अपने एटम में रीअरेंजमेंट करी और उसकी वजह से जो हमें सब्सटेंस मिला वो एकदम अलग मिला और एकदम अलग प्रॉपर्टी के साथ। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए। अगर ये केमिकली कंबाइन नहीं होते तो हम बोलते फिजिकली कंबाइन हुए, और फिजिकली कंबाइन में हमें इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें दिखती जो कि नहीं दिख रही। ठीक है, तो मेरी बात आप समझिए कि बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आप कंबाइन कर रहे हैं केमिकली इन फिक्स प्रपोर्शन, इन फिक्स रेशियो, तब आप उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, हमारे कंपाउंड में बच्चे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और इनको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अब आपका H2O है, तो हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग पढ़ चुके हो, नहीं आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, एक मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसमें वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप इनको केमिकल मेथड से जिन एलिमेंट से ये मिलके बने हैं, आप उनमें इनको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ये चीज एलिमेंट में नहीं हो रही थी, लेकिन कंपाउंड में हो रही है, और कंपाउंड इनफैक्ट एलिमेंट से मिलके बने हैं। ठीक है, लेकिन दोनों हैं एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी है कि देयर प्रॉपर्टीज आर डिफर फ्रॉम द एलिमेंट दैट फॉर्म इट, मतलब जिन एलिमेंट से ये मिलके बनी उनसे इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन सपोर्ट करते हैं कंबशन को, लेकिन जो वाटर है H2O जो इनसे मिलके बना है वो फायर को क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है, बुझाता है। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल देखें, वाटर हमने देख ही लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बनता है। सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, सोडियम और क्लोरीन से मिलके बनता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने कंपाउंड को समझा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चे मिक्सचर की। ठीक है, अब देखिए मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर देखिए एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से मिलके बनता है। मतलब कुछ मिक्सचर होते हैं जो एलिमेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं जो एलिमेंट कंपाउंड से मिलके बनते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं जो कंपाउंड और कंपाउंड से मिलके मिलते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सचर क्या है, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बन रहा है, और वहां पे वो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहे, बस वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे, फिजिकली आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं बच्चे, बस मिक्स हो रहे हैं। जैसे समझिए, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन में मान लीजिए आपका पानी था, पानी में आपने चीनी डाली। ठीक है, तो पानी में जो चीनी आप डालते हैं वो चीनी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये पानी के पार्टिकल है, तो इन पानी के पार्टिकल के बीच में जाके जो हमारी चीनी है, ठीक है, उसके पार्टिकल फिल हो जाते हैं बस, और जब हम उसको पीते हैं तो हमें मीठा मीठा टेस्ट आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्ट नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए नाम भी क्या है, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर नमकीन आप खाते हैं ना, उसमें देखिए अलग अलग चीजें मिक्स रहती है। ठीक है, तो मिक्सचर का मतलब क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, कि वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, और यहाँ पे रेशियो भी फिक्स नहीं होता, आप कितना भी किसी को मिला लीजिए। जैसे शरबत अब अलग अलग लोग बनाते हैं, हो सकता है एक गिलास में मैं शरबत बना रहा हूँ, 1 चम्मच डाल रहा हूँ, आपको थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 2 चम्मच डाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते, इनको आप फिजिकल, मतलब देखिए मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन शुगर और वाटर से मिलके बना है, तो वो शुगर सॉल्यूशन के क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपोनेंट भी बोल देते हैं। उनको आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग फिजिकल मेथड होते हैं बच्चे, जिनसे आप इन्हें अलग कर सकते हो। कंपाउंड को भी अलग कर सकते थे, लेकिन केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से नहीं। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एयर हमारा मिक्सचर है भाई, एयर बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, डस्ट से मिलके बना है, स्मोक से मिलके बना है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हमारा मिक्सचर है, सलाद खाते हैं, ठीक है, प्याज खीरा जो भी चीजें आप डालते हैं, नमक अमक, तो वो भी एक तरह से मिक्सचर है। अब इसीलिए हम मिक्सचर को भी क्लासिफाई करते हैं बच्चा 2 कैटेगरी में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें तो एक होता है बच्चे हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, बहुत आसान है दोनों। ठीक है, और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए होमोजीनियस क्या है बच्चे और हेट्रोजीनियस क्या है। अब अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बच्चे बात करें, ठीक है, तो देखिए हेट्रो, ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आपने जिन चीजों को मिलाया है वो एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से मिली नहीं है, जिस वजह से वो आपको अलग अलग दिख रही है। जैसे मान लीजिए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, आपने क्या किया, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर ले लिया। ठीक है, अब पानी और तेल को अगर आप मिलाओगे तो आपको दिखेगा तेल पानी दोनों अलग अलग रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स नहीं होंगे, और कहीं पे ऑयल कम होगा, कहीं पे ऑयल ज्यादा होगा, मतलब इनका कंपोजिशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑयल पूरे पानी में बराबर बटा होगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा।
तो बच्चे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट है डज नॉट मिक्स वेल विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से मिलते नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हमें दिख रहे होते हैं। जैसे सलाद भी हमारा कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर नमकीन खाते हैं वो भी हमारा क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें जो अलग अलग चीजें होती है, मान लीजिए किशमिश है, ठीक है, सेव है, मूंगफली है, वो सब हमें अलग अलग दिख रही है, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलकर हम मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए? एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, वेल मिक्स हो जाए अच्छे से, ठीक है। और वेल मिक्स होने का मतलब कि इनका कंपोजिशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह क्या रहेगा? जैसे शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन अगर आपने 1 चम्मच चीनी को पानी में मिलाया, आप उसे पिएगे तो ऐसा थोड़ी ना कि कहीं ज्यादा मीठा आएगा कहीं कम, बराबर टेस्ट आएगा, ठीक है। अब आप बाद में चीनी मिलाओ फिर बोलो ज्यादा मीठा आ रहा है, तो वो तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा इसमें भाई ये पानी है, ये पानी के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स है, आपने इसमें चीनी डाली। जब आपने इसमें चीनी डाली बच्चे, तो मान लीजिए चीनी के पार्टिकल इसमें मिक्स हो गए, तो चीनी के पार्टिकल का जो कंपोजिशन होगा वो बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा, ठीक है। और एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से मिक्स हो जाएगा कि जैसे अगर मैं अभी आपको शरबत बना के दूं, ठीक है, अब अभी तो पॉसिबल नहीं है आप तक शरबत पहुंचाना, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके घर में कोई आपको शरबत बना के दे, तो क्या आप उसमें देख के बता सकते हैं कि भैया ये चीनी है ये पानी है? नहीं। हो सकता है मैं आपको शरबत बना के दूं या आपके घर वाले शरबत बना के दे, तो आप फिगर आउट ही ना कर पाओ पीने से पहले कि वो शरबत है कि नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीनी और पानी एक दूसरे के साथ एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। आप 2-3 एग्जांपल और सोचिएगा होमोजीनियस मिक्सचर का, और 2-3 एग्जांपल सोचिएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। आपको इतनी बात बच्चे समझ आ गई? अब देखिए, जितनी बात हमने समझी हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने एक कंपैरिजन टेबल लिया है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का। सबसे पहले अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें कि ये बने किससे हैं, ठीक है, तो देखिए एलिमेंट सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, ये हमने समझा, इसमें सिर्फ एक तरह का एटम होता है। कंपाउंड में क्या होता है? हमारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकली क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, ठीक है। और मिक्सचर में हमारे जो सब्सटेंस है वो फिजिकली मिक्स होते, केमिकली कंबाइन नहीं होते। इसमें जो एलिमेंट मिक्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेपरेशन की बात करें, आप इसमें सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक ही चीज है तो उसको और क्या अलग करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको केमिकल मेथड से कंपाउंड को अलग कर सकते हैं, जैसे पानी को हम कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो O2 हमारा ऑक्सीजन, Fe मतलब आयरन, और भी हमारे एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। कंपाउंड की बात करें H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करें एयर एंड सैलेड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।